उसी ज्योतिषा शास्त्री द्वारा यथार्थ अनुवादित की गई पुस्तक से अनुवादकर्ता के शब्दों में पढ़िए। पेज नंबर 32 और 33 पर, ठहरो, स्वर्ण युग अर्थात राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य यानी उदार अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश यानी जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ब्रह्मदेश पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये जितने भी देश हैं ये सब आज से लगभग 600 साल पहले भारत देश के ही हिस्से थे, जो आगे चलकर टुकड़ों में बट गए। अब दोबारा सतगुरु रामपाल जी की अध्यक्षता में पूरा विश्व एक होगा और ये जितने भी टुकड़े जो भारत से अलग हुए थे, जो अलग अलग देश बन चुके हैं, ये पुनः भारत में शामिल होंगे। सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। वह नेता यानी सायरन दुनिया को अधाप मालूम होना है, बस देखते रहो। फिर पेज नंबर 40 पर लिखा है, ठहरो, राम राज्य अर्थात स्वर्ण युग आ रहा है, यानी सतयुग जैसा समय आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रदामस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन यानी वो संत अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं होगा, वो हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रदामस उसका अभी छाती ठोककर गर्व करता हूं, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उनके सामने नम्र बनना पड़ेगा। यानी वर्तमान में जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, किसी भी धर्म के धर्मगुरु जो अपने आप को विद्वान साबित करके लोगों को भक्ति के नाम पर उलझा कर बैठे हैं, और जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं जिनकी प्रभुता बनी हुई है, इन सब ने आने वाले कुछ ही समय में 2028 के बाद सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। और जब जब युग परिवर्तन होता है भयंकर जन धन की हानि होती है। अभी हम अप्रैल 2026 में जी रहे हैं, 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। तो भाइयों और बहनों, 2028 और 2030 इस बीच में इन तमाम धार्मिक नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां देश और दुनिया की इस कदर बिगड़ जाएंगी, ये लोग हाथ खड़े करने पर मजबूर हो जाएंगे। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। यानी जिन जिन भक्तों की राज्य करने की इच्छा होगी, सतगुरु रामपाल जी आने वाले समय में अपने उन भक्तों को जो है राज्य प्रदान करेंगे। वह समान कायदा, समान नियम बनाएगा, यानी सबके लिए एक जैसा नियम होगा। एक नया संविधान बनेगा, भक्ति संविधान के अनुसार पूरा विश्व चलेगा। ये वर्तमान के जो संविधान है ये सब नष्ट कर दिए जाएंगे और पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी का ही संविधान चलेगा। और सतगुरु रामपाल जी का संविधान है भक्ति संविधान, यानी सब लोग भक्ति करेंगे और जो जो नियम मर्यादा सतगुरु रामपाल जी ने लागू कर रखी हैं, उन नियम मर्यादाओं में रहकर सब लोग नेक नीति ईमानदारी से देवताओं जैसा जीवन जिएंगे। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस शायरन यानी तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा अर्थात स्थान होगा। नास्त्रदामस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था, यानी जो नास्त्रदामस था वो ईसाई था, वो क्रिश्चियन था।
फिर भी नास्त्रदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन यानी संत केवल हिंदू ही होगा। यानी नास्त्रदमस ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी भविष्यवाणी पेश की है। आगे पेज नंबर 41 पर, सभी को समान कायदा नियम अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा यानी सच्ची भक्ति पर लाएगा। मैं नास्त्रदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूं, वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता अर्थात सतगुरु रामपाल जी नया ज्ञान आविष्कार करेगा। सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना बताकर और सर्व धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर जो अमृत ज्ञान शतलोक जाने की कंप्लीट विधि काल के 21 ब्रह्मांडों से बाहर निकलने का कोर्स आप और हमें दिया है, ये आज से पहले इस प्रकार से किसी ने नहीं दिया। तो एक नया ज्ञान यानी इस काल के 21 ब्रह्मांड में जो आधा अधूरा भक्ति का ज्ञान है उससे सर्वश्रेष्ठ एक नया ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिया है। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर हिंद महासागर है उसी नाम वाले हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। अब ये भविष्य वक्ता होते हैं भाई और बहनों, इन्हें नहीं पता होता है कि परमात्मा जी जब संत रूप में धरती पर आते हैं तो वो जन्म लेते हैं या फिर वो प्रकट होते हैं। तो उन्होंने अपनी साधारण भाषा में यहाँ पर जन्म लेना लिखा है। वो ना क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान होगा, ना जू होगा, वो निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महत्तर बुद्धिमान होगा और अंजिके होगा। नास्त्रदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत बता रहा है। उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोलबाला रहेगा, उसका भय भी होगा कि यदि मर्यादा तोड़ दी तो हमारे पर तुरंत काल का अटैक होगा और हमारे पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। तो सतगुरु रामपाल जी का भय भी होगा। कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा, यानी कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ज्ञान भी हो जाएगा कि जैसे कर्म करेंगे फिर वैसा उनका दंड भी भोगना पड़ेगा। तो जिस कारण से लोगों में भय भी रहेगा और लोग कोई भी अपकृत्य अर्थात दुष्कर्म नहीं करेंगे। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात पूरे विश्व में उनका नाम होगा, बोलबाला होगा, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। देवी देवता भी इस समय धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए परमात्मा से अरदास करेंगे, क्योंकि ऐसा सु अवसर युगों युगों बाद नसीब होता है। और देवलोक में बैठे देवता लोग उस देव शरीर में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो भी परमात्मा से यही अर्ज करेंगे कि हे परमात्मा, वर्तमान में इस पृथ्वी पर ऐसा स्वर्णिम युग चल रहा है, भक्ति का प्राइम टाइम चल रहा है, वो देवता भी मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए परमेश्वर से अर्ज करेंगे। अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। ऊपर देवलोक में भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दिन रात चर्चा हुआ करेगी। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाड़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। यानी शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते जो हमारे पूर्वज भूत बन गए और हमें भी हमारे धर्मगुरु उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे थे, अब समाज उस शास्त्र विरुद्ध वाली अज्ञान निंद्रा में जो है सदियों से सोया हुआ था, अब वो जागेगा सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान सुनकर। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा, सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान सतलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, अर्थात वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि यानी काल लोक से मुक्त करवाएगा, ये शब्द बोल उठेगा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें तो ये विश्वास हो ही चुका है कि काल के 21 ब्रह्मांड से, इन दुखों से, परेशानियों से, जन्म मरण से, लक 84 के कष्ट से सतगुरु रामपाल जी की भक्ति ही बाहर निकाल सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये सारी बातें आज से 400-500 वर्ष पहले नास्त्रदमस जी ने पहले ही भविष्य को देखकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बता दिया था। आगे पेज नंबर 42 और 43 पर, यह हिंसक महाकाल कौन है, कहां है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि ये काल कौन है। आज से पहले तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन हैं,
श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, दुर्गा का पति कौन है। हम दुर्गा को माता कहकर बुलाते हैं, नवरात्रे करते हैं, शेरा वाली माता, दुर्गा माता, लेकिन आज तक किसी को यह नहीं पता था कि उसका पति कौन है। बिना पति की वो माता कैसे होगी, 16 श्रृंगार क्यों करती है, मांग में सिंदूर क्यों भरती है। तो आज से पहले हमारे धर्मगुरु हमें अध्यात्म के विषय में नहीं बता पाए थे, जो अब सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि काल कौन है। ये काल दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये बाप है, और तीनों देवताओं के माध्यम से इसने यहां पर हम सबको फांस रखा है। वह महाकाल कौन है, कहां है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा, यानी काल से वही तत्वदर्शी संत मुक्त करवाएगा। सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत के कारगिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा, अर्थात सतयुग जैसा समय होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी, यानी सतगुरु रामपाल जी के वापस सतलोक जाने के बाद भी सदियों तक उनकी महिमा यहां पर गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख कि अपना शब्द खुद ही बोल उठता है, और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक, विजयी और ज्ञाता, अर्थात उसके सिवाय उसके बराबर दूसरा और पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, एकम अद्वितीयम, यानी सतगुरु रामपाल जी के बराबर, उनके समकक्ष पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होगा। और विजयी यानी उनको कोई भी पराजय नहीं कर सकता इस 21 ब्रह्मांड में, वो विजयी ही रहेंगे। और ज्ञाता, उनके बराबर ज्ञानी, सर्वज्ञ और कोई नहीं होगा। जैसे हम सतगुरु रामपाल जी को जगत गुरु कहते हैं। इसके साथ और विशेषण ना चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। ये पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैप्तीयमान उत्तुंग ऊंचा स्वरूप का विधान, यानी तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा। ये अंग्रेजी में लिखा है, सायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड, लव्ड, फियर्ड एंड अनचैलेंज्ड। और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, यानी लोगों की जो वृत्ति गिर चुकी है, मानसिक स्तर गिर चुका है, उसे सतभक्ति के द्वारा पुनः ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, लोगों को असल में इंसान बनाएगा, इसमें संदेह नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, यानी ये सन 1555 के आसपास की बातें हैं, इसलिए नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में उस संत के विषय में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, भगत प्रहलाद को बचाने के लिए जैसे नरसिंह भगवान अचानक से खंबे से प्रकट हुए थे, ऐसे ही नास्त्रदमस जी कह रहे हैं जब वो समय आ जाएगा, यानी वर्तमान समय के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की है। लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता ग्रेट सायरन अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। जैसे वर्तमान समय में यदि सत्य ज्ञान को लेकर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान को लेकर, शास्त्रों वाले ज्ञान को लेकर अगर किसी संत की चर्चा होती है तो केवल सतगुरु रामपाल जी की होती है, और आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरे विश्व में उनका बोलबाला होगा। मैं नास्त्रदमस अचंभित हूं, मैं ना उनके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूं, मैं उसे सामने देख भी रहा हूं। अब देखिए भाई और बहनों, कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात बोली है। जो भाई बहन नादानी में ये कह देते हैं कि हमारे गुरुजी तो कबीर जी के द्वारा भेजे गए संत हैं, हमारे गुरुदेव तो कबीर जी के अवतार हैं, उनको तो कबीर जी ने सतलोक से भेजा है, जबकि नास्त्रदमस जी क्या कह रहे हैं? नास्त्रदमस जी कह रहे हैं, मैं ना उसके देश को जानता हूं। कौन सा देश? जहां से अवतरित होगा, जहां से वो नीचे उतर के आएगा, अर्थात सतलोक देश, यानी सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही आए हैं। ये कोई कबीर जी का अवतार नहीं है, ये स्वयं कबीर जी ही हैं।
ना मैं उसके देश जहां से अवतरित होगा, अर्थात सतलोक देश को, तथा ना उसको जानता हूं। मैं उसे सामने देख भी रहा हूं, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो भविष्य को देख रहे थे, जिस आधार से वो बोल रहे थे। उसकी महिमा का शब्द बद में कोई मिसाल नहीं कर सकता, बस उसे ग्रेट सायरन, महान धार्मिक नेता कहता हूं। अपने धर्म बंधुओं की सदकालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार, 5वें शतक 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में ईस्वी सन 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता, जैसे तेजस्वी सिंह मानव, ग्रेट सायरन, उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे नास्त्रदमस के मन का भेद ले रहा है, और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूं, उदास भी हो रहा हूं, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा सायरन यानी वह तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। नास्त्रदमस जी सन 1555 में, सन 2006 और सन 2014 वाला जो दृश्य है वो ज्यों का त्यों देख रहे थे। क्योंकि भाई और बहनों, जिनके पास में पूर्व जन्म की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिनकी भक्ति वाली बैटरी चार्ज होती है, उनको परमेश्वर इस प्रकार के दृश्य दिखवा देते हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने नास्त्रदमस को इस प्रकार की पावर देकर अपने वर्तमान समय की झलक इसलिए दिखा रहे थे ताकि इन भविष्यवाणियों को पढ़कर सुनकर हमें दृढ़ विश्वास हो सके। तो नास्त्रदमस जी वर्तमान समय को देख रहे थे कि भाई 2006 में एक कांड होगा, फिर 2014 में कांड होगा, और जो धार्मिक नेता है, जो संत है, वो दुनिया में उपेक्षा का पात्र बनेगा, अर्थात दुनिया उनकी निंदा करेगी, अनजाने में, नादानी में, उनको ना जानकर, उनके ज्ञान को ना सुनकर। मेरा सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी यानी नास्त्रदमस की चित्त भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। नास्त्रदमस जी कह रहे हैं उस महान तत्वदर्शी संत की कोई उपेक्षा ना करे, उसके विषय में कोई अपशब्द ना कहे, निंदा ना करे। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी सन 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में 1555 प्लस 450 वर्ष अर्थात 2005 के पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। अर्थात 2006 में क्रोथा कांड हुआ था और सतगुरु रामपाल जी जो है एक प्रकार से निंदा के पात्र हुए उन्हें नादान लोगों के द्वारा। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं नास्त्रदमस दृष्टा हो रहा हूं, यानी उस समय वो अपनी आंखों से देख रहा था। पेज नंबर 44, 45, 46 नास्त्रदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है कि 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन यानी धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत गुरुवर अर्थात गुरु जी को वर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी संत होगा, जो ग्रेट सायरन होगा, वो गुरु को सर्वश्रेष्ठ महत्व देते हुए भक्ति करेगा और करवाएगा। तो आज भाइयों और बहनों, सतगुरु के विषय में हमें परमेश्वर की वाणियां सुनने को मिलती है कि 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होई। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। क्योंकि कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट होकर गुरु की भूमिका करते हैं, इसलिए वह धार्मिक नेता, वह तत्वदर्शी संत गुरु को सर्वश्रेष्ठ साबित करके भक्ति करवाएगा। वह धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सभी राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। आने वाले समय में दुनिया के कुछ देश मिलकर जो भारत देश पर आक्रमण करेंगे, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी सतगुरु रामपाल जी की शक्ति के आगे।
एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50। उसके बाद नास्त्रदमस जी ने आगे क्या कुछ कहा है। नोट, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पॉल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवार शब्द को बृहस्पति यानी गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवार शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्व ज्ञाता अर्थात श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का ही बोधक है। वह अधेड़ उम्र में यानी युवा अवस्था में 50 और 60 के आसपास की अवस्था में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा श्रेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नास्त्रदमस को उसका नया उपाय यानी साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम होता है जैसे सर्प को वश करने वाला गार्डू मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। यानी नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि वो जो साधना के मंत्र देगा, जो सुमरण देगा, मुझे तो उसका वो सुमरण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गार्डू एक मंत्र बोलकर महाविशैले सर्प को भी अपने काबू में कर लेता है। ऐसे ही वो जो सुमरण देगा, जो मंत्र देगा, उससे इस काल के जो है जितने भी षड्यंत्र हैं, जितने भी दाव हैं, वो फैल हो जाएंगे और ये काल उस सत भक्ति मंत्रों के आगे नतमस्तक हो जाएगा। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला यानी एक नया संविधान बनाएगा। तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्रदमस अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूं, यानी महान धार्मिक नेता। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस दीप कल्प भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। अब भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी अभी 10 अप्रैल 2026 को 11 साल बाद जो हिसार जेल से बाहर आए हैं, तो सतगुरु रामपाल जी ने आते ही कहा है कि बच्चों अभी तीसरा झटका आना और बाकी है और वो तीसरा झटका ये काल सहन नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी धार्मिक जो गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ये फिर से भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी के अमर तत्व ज्ञान को जो है मिटाने की एक चेष्टा करेंगे, नाकाम कोशिश करेंगे और उस समय हाहाकार मचेगा, एक क्रांति होगी अर्थात युग परिवर्तन का दौर होगा और उन लोगों की कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी और अंत में उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। 2006 में भी अज्ञानी संतों द्वारा ही विद्रोह किया गया था अर्थात करोथा कांड हुआ। 2014 में भी अज्ञानी संतों द्वारा ही विद्रोह किया गया था अर्थात 2014 का बरवाला कांड हुआ। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सर्पनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। कौन? तत्वदर्शी संत, तेज पुंज व्यक्तित्व का। आप और हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्मेट ही और तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो नास्त्रदमस जी सतगुरु रामपाल जी के विषय में कह रहे हैं कि वो तेज पुंज व्यक्तित्व का धनी होगा। उसका शरीर हाड़ मांस से बना नहीं होगा, वो तेज पुंज व्यक्तित्व का धनी होगा अर्थात स्वयं वो परमात्मा ही होगा। यह मैं नास्त्रदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए हैं। अब परमेश्वर को कुंडलिनी शक्ति धारण करने की जरूरत नहीं है, ये तो सर्व सिद्धियों से परिपूर्ण है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर और दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से जो मर्यादा में रहकर करता है
उस भगत में ही 24 सिद्धियां आ जाती हैं। तो सतगुरु रामपाल जी तो सिद्धियों के स्वामी हैं। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन अर्थात वो तत्वदर्शी संत जिस महासागर में दीप कल्प है, उसी देश के नाम पर महासागर भी है। जैसे हिंद महासागर है तो हिंद महासागर के नाम पर हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। विशेषता यह होगी कि उस देश की भुजंग सर्पणी शक्ति कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण परिचित ट्रू मास्टर होगा। वह सायरन अर्थात महान धार्मिक नेता, उदार मत वाला, कृपालु, दयालु, दैप्तीयमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। हालांकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही सत्य पुरुष हैं और इनके अनुयायी तो आप और हम भाई बहन हैं जो मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी, यानी हर देश में उनका शासन होगा। उसकी महिमा, उपाय, गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं यानी हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर गूढ़ गहरे ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। यानी सबसे पहले वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा, क्योंकि भाई और बहनों इस तत्व ज्ञान का आधार है चारों वेद और गीता। और चारों वेद और गीता ये हिंदुओं ने अपने ग्रंथ समझ लिए, जबकि ये ग्रंथ तो पूरे विश्व के मानव के लिए हैं। जिस समय चारों वेदों को बोला गया, लिखा गया, उस समय धरती पर कोई धर्म नहीं था, ये पूरे मानव समाज के लिए थे। और जिस समय महाभारत के समय लगभग 5000 साल पहले गीता जी का ज्ञान बोला गया, उस समय भी धरती पर कोई धर्म नहीं था। ये गीता का ज्ञान सर्व मानव समाज के लिए है। परंतु आगे चलकर काल प्रेरणा से इन ग्रंथों को भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया और ये चारों वेद और गीता हिंदुओं के अपने हाथ में आ गए कि भाई चारों वेद और गीता हिंदुओं की हैं। तो सर्वप्रथम भारत देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण वह तत्वदर्शी संत हिंदुओं को ही आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करेगा अर्थात उनको जगाएगा, अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। एक होता है भाई और बहनों सनातन, एक होता है आदि सनातन। सतगुरु रामपाल जी का जो धर्म है, जो मार्ग है, वो आदि सनातन है। सनातन का मतलब होता है चारों वेदों के अनुसार जो भक्ति साधना होती है उसे सनातन धर्म कहते हैं। और चारों वेदों से ऊपर जो पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद, जिसको स्वयं कबीर परमात्मा ही तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर बोलते हैं, समझाते हैं कबीर वाणियों के माध्यम से। तो कबीर परमेश्वर जी का जो मानव धर्म है वो आदि सनातन धर्म है। तो आने वाले समय में विश्व में आदि सनातन धर्म ही रहेगा, बाकी सारे धर्म सतगुरु रामपाल जी के आदि सनातन में मिल जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बौद्ध, मंगोली, जितने भी 2-4 हजार धर्म देश और दुनिया में हैं, वो सारे के सारे सतगुरु रामपाल जी के आदि सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा, अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान के सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। मैं नास्त्रेदमस उस ग्रेट सायरन को देख रहा हूं। और भाइयों और बहनों, ऐसे महान महामानव महापुरुष ग्रेट सायरन सतगुरु रामपाल जी की महिमा करने का और उनकी सतभक्ति करने का आप और हमें सर्वप्रथम मौका मिला है। तो भाइयों और बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की उम्र में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा, अर्थात वह 50 वर्ष की उम्र में सन 2001 में सर्व धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उसका ज्ञाता तत्व ज्ञानी होगा। ये तो पहले से ही सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने सन 2001 में जो समय उन्होंने पहले निर्धारित किया हुआ था, उस आधार से 2001 में सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्मों के धर्म शास्त्रों को देखा और पढ़ा। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को किसी भी धर्म के
धर्मशास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2001 से पहले भी सतगुरु रामपाल जी जगत गुरु थे। भगत उन्हें जगत गुरु कहा करते थे, बंदी छोड़ कहा करते थे। और जगत गुरु उसी को कहते हैं जो पूरे विश्व को ज्ञान दे, और पूरे विश्व को वही ज्ञान दे सकता है जिसको पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो। तो 2001 में तो मात्र हम भाई बहनों को धर्मशास्त्रों से परिचित करवाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने ये धर्मशास्त्र खोल खोल कर दिखाने शुरू किए हैं। अन्यथा सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी आदरणीय गरीबदास जी के 5वें सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब से ही सत्संग कर रहे हैं, सदग्रंथ साहिब का खुलासा कर रहे थे। जो सदग्रंथ साहिब आज से 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी ने लिखवाया था, उस सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां हैं, और वो 24,000 वाणियां पूरे विश्व की भाषाओं के शब्दों से लिपिबद्ध हैं। अब भाई और बहनों, सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व की भाषाओं से परिपूर्ण सदग्रंथ साहिब का खुलासा कर रहे हैं। तो सोचिए, क्या सतगुरु रामपाल जी 2001 में शास्त्रों को देखकर उनका अध्ययन करके हमें समझाएंगे? अर्थात सतगुरु रामपाल जी सर्वज्ञ हैं, ये सर्व भाषाओं के और सर्व जीवों की भाषाओं के भी ये सतगुरु रामपाल जी ज्ञाता हैं। तो ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। यहाँ परमात्मा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आप और हमें समझाते हुए इस प्रकार की लीला करते हैं। तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का ज्ञेय यानी जानने योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा, तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। आध्यात्मिक जन्म का मतलब है, जैसे सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखकर आगे ज्ञान देने के लिए। तो सतगुरु रामपाल जी ने जिस दिन आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करना था और एक मुंह बोला गुरु धारण करना था, तो उस नाम दीक्षा वाले दिन को यहां पर आध्यात्मिक जन्म की संज्ञा दी गई है, जो कि अमावस्या को होगा। उस समय उसकी आयु युवा अर्थात 16, 20, 25 वर्ष की नहीं होगी, वह प्रौढ़ होगा, यानी 40 के आसपास होगा। तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। यानी जब प्रथम बार करोथा कांड हुआ 2006 में, सतगुरु रामपाल जी विशेषकर हरियाणा और भारत में चर्चा में आए, उस समय उनकी उम्र 50 से 60 के बीच में थी, अर्थात 55 वर्ष थी। आगे पेज नंबर 46 और 47। नास्त्रदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्व ज्ञाता ग्रेट सायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। नास्त्रदमस जी कह रहे हैं, भैया मेरी इस भविष्यवाणी को यदि कोई किसी राजनेता के ऊपर फिट करने की कोशिश करेगा ना, जैसे कोई भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, तो नास्त्रदमस जी कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी उन राजनीतिक लोगों के ऊपर खरी नहीं उतरेगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक नेता राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत देश को विश्व गुरु धर्म गुरु नहीं बना सकता। मैं नास्त्रदमस छाती ठोककर शब्दा शब्द कह रहा हूं, मेरा सायरन का कर्तृत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान ही सबकी खाल उतारेगा। तो सभी धर्मगुरुओं की सदगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान ने धोती सी धोके रख दी है, ये सबको पता है। बस 2006 साल आने दो, इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन सायरन ही देगा। आगे पेज नंबर 52 पर नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में यानी सन 2001 से दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी नास्त्रदमस की इच्छा से नहीं बल्कि सायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा। यानी वर्तमान समय की जो कमान है वो सतगुरु रामपाल जी के हाथ में है। जो भी बदलाव आने वाले समय में युग परिवर्तन के दौर पर होंगे या वर्तमान में हो रहे हैं, वो सतगुरु रामपाल जी की मर्जी से हो रहे हैं। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। पूरे विश्व में हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ देश होगा और कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जगत वेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान
जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। यानी जो ज्ञान हमारे चारों वेदों में और गीता जी में नहीं है, वो तत्व ज्ञान, वो पांचवें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने आज भगत समाज को दिया है। वह सत्य पुरुष का अनुयायी होगा, अर्थात वह स्वयं ही सत्य पुरुष होगा, अनुयायी नहीं। वह एक अद्वितीय संत होगा, यानी उनके बराबर और कोई धार्मिक संत नहीं होगा। पेज नंबर 74। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सभी परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे यानी नास्त्रदमस को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। नास्त्रदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। अब भाई और बहनों, यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने सन 2014 तक, जब तक बरवाला कांड नहीं हुआ था और वे हिसार जेल में नहीं गए थे, उस समय तक सतगुरु रामपाल जी ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक भगत समाज को दी थी, उस ज्ञान गंगा पुस्तक में ये इस प्रकार की बातें नहीं लिखी हुई है कि उन पर राष्ट्रद्रोह का अर्थात देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। सन 2014 बरवाला कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगा। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने इस पुस्तक में इस प्रकार का ये जो संस्करण है वो जोड़ा है कि सतगुरु रामपाल जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, जबकि नास्त्रदमस की मूल भविष्यवाणी में इस प्रकार का जिक्र कहीं नजर नहीं आता है। मुझे यानी नास्त्रदमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप से विमुख है, हिंदू हिंदू का शत्रु है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना है। धुंधुकारी यानी माया की दौड़ में बेसब्रे समाज यानी जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगत जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा और कोई अभिलाषा नहीं होगी। यानी वर्तमान में जो माया की हवस लोगों में जाग उठी है, पैसों के अलावा स्वार्थ के अलावा दुनिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण से ना आपस में भाई भाई का प्यार रहा, ना बाप बेटे में कोई मर्यादा रही, ना भाई बहन का कोई प्यार रहा। तो कहते हैं कि वो शायरन, वो तत्वदर्शी संत अपने ज्ञान के प्रभाव से लोगों को अपनी शरण में लेकर इस माया की दौड़ में दौड़ रहे व्यक्तियों को शांति प्रदान करेगा, अर्थात उनको समझाएगा कि भैया ये काल का 21 ब्रह्मांड है, ये खोकापुर है और यहां पर तुम्हारे को धोखा देने के लिए झूठा सुख काल ने दिया हुआ है। ये काल ने 21 ब्रह्मांड तप करके प्रदान किए हैं, तुम यहां से सुई की नोक भी सतलोक लेकर नहीं जा सकते, ना मरने के बाद में तुम नरक में लेके जा सकते, ना लक 84 योनि में लेके जा सकते। तो फिर किस लिए दौड़ रहे हो, किस लिए भाग रहे हो? जो काम करना चाहिए था परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत भक्ति वाला, वो काम तुम शुरू भी नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान देकर और फिर सत भक्ति मंत्र देकर जो है लोगों को वो शांत करेगा, लोगों के मन की अभिलाषाओं को शांत करेगा, अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि परमार्थ के लिए, परमार्थ क्या है? आप और हम आत्माओं को सतलोक भेजना, हमारी मुक्ति, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। तो वर्तमान में परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से यदि इस धरती पर कोई धार्मिक नेता यदि इतना संघर्ष कर रहा है तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त यानी लोगों के मोक्ष की चिंता के अलावा उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, ना कोई अभिमान होगा। ये मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चक्काचौंध करेगा। यानी आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्राकृतिक परिवर्तन होंगे जो सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से होंगे। ये विज्ञान भी दांतों तले उंगली दबाएगी। ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जैसे ऐसे ऐसे लोग सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर पुनर्जीवन प्राप्त करके भक्ति कर रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि भैया अब आगे आपका जीवन शेष नहीं है, धरती पर कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा सकती। और वही लोग सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उसके बाद फुदकते फुदकते अपना सर्व कार्य कर रहे हैं। और जब वापस जाकर डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाते हैं तो डॉक्टर भी
आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई आपके ऊपर तो किसी परम शक्ति का हाथ है, अन्यथा आपका जीवित रहना तो नामुमकिन था। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं नास्त्रदमस कहता हूं कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा ना करे, अर्थात भैया उनको कोई छोटा समझने का प्रयास ना करे, उनकी निंदा ना करे, उनको हल्के में ना ले, उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझे, कोई छोटा मोटा संत महात्मा ना समझे सतगुरु रामपाल जी को। और क्या कह रहे हैं आगे नास्त्रदमस जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उस तत्ववेता यानी उस तत्व ज्ञानी महामानव सायरन को सिंहास नस्त करके यानी सिंहासन पर बैठा के विराजमान करके यानी आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर, आराध्य देव यानी अपना इष्ट देव, अपना परमेश्वर, अपना भगवान मानकर, कबीर देव मानकर पूजा करें। वह आदि पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। यहां से इस अनुयायी शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि नास्त्रदमस जी जो है वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। आज हमें गुरुदेव ने तत्व ज्ञान से परिचित करवा दिया है, इसलिए हम यही कहेंगे कि वह आदि पुरुष दुनिया का तारणहार होगा, दुनिया को मोक्ष प्रदान करेगा।